हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार पीएचडी क्लासेस में। गाइस आज की जो वीडियो है वो यूपीएसआई के लिए है। गाइस जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2017 में, आज मैं उसी का ही एक पेपर लेके आया हूं जिसमें हम जो है फुल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। हिंदी का पार्ट है गाइस, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे आपके 13 दिसंबर 2017 का गाइस ये पेपर है, और हम इस पेपर को बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें से या इस टाइप के अगर आगे कभी भी आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, आप एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। एक बार आप वीडियो को फुल देखिए हम कैसे डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम जो है सभी वीडियो ऐसी विद ट्रिक के साथ और सभी ट्रिकी वे में हम लाते हैं सभी वीडियो, और आगे भी हम सभी वीडियो विद ट्रिक के साथ लाएंगे, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं हिंदी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है। गाइस इसका देखिए पहला जो क्वेश्चन है, गाइस पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन किया। माता पिता अपने किशोरों को स्वयं के डैश से सीखने में मदद करते हैं। भाई माता पिता जो है अपने बच्चों को जो किस तरीके से सिखाने में मदद करते हैं, भाई माध्यम से, भोगों से, अनुभवों से या मर्यादा से। तो गाइस आपको पता ही होगा कि भाई माध्यम से तो करवाने के नहीं है, भोगों से नहीं करवाएंगे, अनुभवों से ही सिखाएंगे। माता पिता जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं, उन्हीं अनुभवों को हमारे साथ तो डिस्कस करते हैं और हमें उन्हीं से क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी। गाइस नेक्स्ट है गाइस देखिए शुद्धि का तिर्यक बहुवचन बताइए। तो गाइस अगर आपसे खाली इसका शुद्धि का अगर बहुवचन पूछेगा तो आप शुद्धियों लगा सकते हो, यहाँ पे कंकी बिंदी लगती है, आप लगा सकते हो। बट गाइस यहाँ पे उसने क्या है, तिर्यक बहुवचन। जब आपको तिर्यक पूछेगा तो गाइस यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुद्धि जन हो जाएगा। गाइस इसका आंसर गाइस आपका तीसरा हो जाएगा, शुद्धि जन। और शुद्धि जन में भी देखिए इन्होंने कितना कंफ्यूज कर रखा है, एक शुद्धि इधर की मात्रा चढ़ा के जन लिख रखा है, एक शुद्धि जन। तो गाइस ये वाला जो जन होता है, ये वाला क्या होता है आपका, ठीक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गाइस आपका आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो आधी रात से सोने की कीमत, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो सोने की कीमत, सोने की कीमत कहीं होती है क्या भाई, सोने की कीमत होती है, सोने की कीमत। अब ये की क्यों आया है ये भी देखिए आप, क्योंकि जो कीमत है ना गाइस ये कीमत जो है वो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, इसलिए कि जो है इसके साथ की का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, तो इसका गाइस पहला ही आंसर आ जाएगा, सोने की कीमत में उछाल आया है। गाइस नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गाइस हमारा 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए। गाइस और इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि विशेष्य पहचानिए। तो गाइस इन्होंने जो है ऑप्शन दे रखे हैं, क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या आवर्तीवाचक। तो गाइस आप देखिए, जो आप इंग्लिश में आप पढ़ते हैं सेम ही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आप 25 क्या है, ये एक संख्या ही तो है, और संख्या कौन सी है, ये निश्चित है। आपको पता है कि भाई निश्चित है, अगर कभी आपको कुछ दे दे पैसे तो वो क्या होगी कि एक अनिश्चित हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, 25 एक निश्चित संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित संख्या वाचक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ये इन्होंने दे दिया गाइस, जैसे हमारे इंग्लिश में वो PQR आते हैं, ऐसी इन्होंने रीअरेंजमेंट करने को वैसे इन्होंने वाक्यों में दे दिया था 2017 में। तो देखिए इसको हम कैसे अरेंज करते हैं भाई, जैसे उन्हें करते हैं भाई, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो। ठीक है, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, या उन्हें क्या स्वर्ण नहीं होगा, यहाँ पे क्या स्वर्ग आएगा, ये इनका वहीं से मिसप्रिंट है गाइस। तो क्या स्वर्ण है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, वे प्रसन्नतापूर्वक चलेंगे। अब देखो हम इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, जैसे आप इंग्लिश में करते थे ऐसे ही हम इसको अब हिंदी में करेंगे। भाई पहले हम इसमें ये छाड़ते थे कि भाई हमारा जो है मेन वर्ब क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, महाराजा जनक की,
कि महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। और फिर अगर मैं ऑप्शन पे आऊँ तो ऑप्शन में भाई सारे सी से ही है, तो एक तो मुझे पता लग गया भाई सी से डिनोट है, बाकी हम 3 में देखते हैं। फिर मैंने क्या देखा भाई, उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो उन्हें की बात किन की बात कर रहा है भाई, महाराजा जनक की तो बात कर रहा है। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। मतलब ए का संबंध किससे आ रहा है, डी से आ रहा है। तो ए का संबंध गाइस डी से किस में आ रहा है, अगर मैं बात करूं तो केवल मेरा एक बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का संबंध किससे आ रहा है, डी से आ रहा है। बाकी ए का संबंध डी से यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं चौथे की बात करूं तो यहाँ पे भी ए का डी से संबंध दिखा रहा है, बट यहाँ पे सी के बाद ए का दिखा रहा है। महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी और महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, इसका इससे कोई रिलेट नहीं हो रहा, इसलिए हम किस पे लगाएंगे, यहाँ पे बी पे लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है गाइज हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य होगा। अक्लमंद तेज, और दूसरा है निडर उत्साही आदर्शवादी उज्जवल या अचेत गरिमाजनक। अक्लमंद तेज, अगर विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा, नहीं हो सकता भाई। निडर होंगे तो भविष्य उत्साही, नहीं हो सकता है। आदर्शवादी और उज्जवल ये हो सकता है। गाइस ये आपने सुना भी होगा कि अगर हमारे जो है विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो क्या होगा, भविष्य के साथ अधिकतर क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम उज्जवल का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये वाला क्या है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। गाइस ये बैंकिंग में भी आते हैं, ये इंग्लिश में आते हैं, बट यहाँ पे ये आपको हिंदी में फिल करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। जो 7वां क्वेश्चन है, जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोई। तो गाइज ये एक पंक्ति दे दी गई है आपको और इसमें 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको फिल करने हैं। जैसे जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए नगर पीटती, अब आप इससे अगर हम ऑप्शन से लगाऊं, अगर मैं जो मैं ऐसा जानती रे तो राग किया दुख होए, नगर ढोलक पीटती रे, तो ढोलक से नहीं होने का है। अगर मैं कहूँ यहाँ से पश्चाताप, तो मैं ऐसा जानती रे पश्चाताप, भाई जब पश्चाताप का दुख तो हो ही नहीं सकता उसे। मैं यहाँ पे प्रेम पे लाऊँ तो पहले में प्रेम हो सकता है भाई। दूसरे में अगर मैं तबला देखूँ तो भाई नगर तबला पीटती, ये नहीं हो सकता। तो गाइस ऑप्शन बचा हमारा कौन सा, डी। जो मैं ऐसा जानती रे तो प्रीत किया दुख होए नगर पीटती ढूंढेरी। तो ढूंढेरी जो है आपको यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि आप लोग भी कहते हो कभी कभार कि भाई उनने मेरी बात का ये मान लो सारे दोस्तों में क्या ढिंडोरा ही पीट दिया। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा किसकी, मेज का बहुवचन पूछ रहा है भाई। मेज का बहुवचन बताइए। मेज का बहुवचन मेजी होएगा, मेजे होंगे, मेंजे होंगे या मीजे होएगा। तो गाइस अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इसका जो है क्या होएगा, तो गाइस यहाँ पे जो है मेज का जो है यहाँ पे मेज पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3rd होएगा। यहाँ पे इन्होंने एक मिसप्रिंट दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि भाई त्रुटि कहाँ पर है इसमें। तो भाई मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। को यहाँ पे मुझे अनवांटेड लग रहा है भाई, कि भाई ये है को कैसे आएगा, को तो रिलेट ही नहीं कर रहा है इससे बिल्कुल। सदैव सच को बोलता है, ये हमारा गलत है। क्या होता है भाई, मृत्यु के मुख में जा रहा है व्यक्ति सदैव सच बोलता है। जो को है इन्होंने अलग से ही लगा दिया, इसमें ज़्यादा ही कहते हैं ना सुपरफ्लस कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने वो कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट गाइस हमारा नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की रचना किसने की है, तो इस स्कंदगुप्त की जो रचना की है किसने की है, आप बताइए एक बार गाइस। स्कंदगुप्त की अगर मैं आपको रचना की बात बताऊं तो स्कंदगुप्त की करी है जयशंकर प्रसाद ने। गाइस आपको जितने भी गुप्त से अधिकतर दिख जाए नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, गोविंद गुप्त, ठीक है, और कुमार दास भी होती है इनकी। तो ये कि ये जितने भी हो जाते हैं ये आपके क्या होते हैं,
जयशंकर प्रसाद की होती हैं। और अगर मैं इसके बारे में अगर डिटेल में आपको बताऊं कि जो ये जो नाटक है आपका कौन सा, स्कंदगुप्त जो है आपका इन्होंने 1928 में गाइस, इन्होंने 1928 में इनका ये वाला नाटक आया था, ठीक है, स्कंदगुप्त। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 11th क्वेश्चन है हमारा, आसमान का रंग नीला। इसमें आपको विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या बताना है भाई, रंग है, आकाश है, आसमान है, नीला है। तो गाइस मैं अगर आपको बता दूं कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। भाई अगर हम विशेषण की बात कहें तो वो डायरेक्ट, इसमें विशेषण की अगर मैं बात करूं तो विशेषण हो जाएगा मेरा नीला। क्यों, वो विशेषण बता रहा है किसी बात की, उसकी विशेषता बता रहा है, और वो जिसके बारे में बताता है वो क्या होता है, उसका विशेष्य होता है। तो यहाँ पे अगर मैं विशेष्य बताऊंगा तो विशेष्य होता है आपका क्या, आसमान। विशेष्य यहाँ पे आसमान हो जाएगा, विशेषण की बात करूँ तो यहाँ पे नीला हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। 12th क्वेश्चन है हमारा, उच्छृंखल। उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द का आपको समानार्थी नहीं है तो आपको उसका चयन करना है। कौन सा समानार्थी इनमें से नहीं है। गाइस अगर मैं बात करूं आपको भाई उच्छृंखल, भाई समझ लो भाई ऐसा वर्ड दे दिया, आपको इसकी जो है मीनिंग पता ही नहीं कि भाई उच्छृंखल होता क्या है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे दे देते हैं भाई जिसका आपको पता ही नहीं कि भाई उच्छृंखल होता क्या है। तो गाइस उसके बाद फिर हम ऑप्शन से हमें लगाना चाहिए इनका आंसर। जैसे आपको दे दिया क्या, अखंड दे दिया, निरंकुश दे दिया, उदंड दे दिया, और ये क्या दे दिया, भुक्कड़ दे दिया आपको। तो भाई अगर आपको एक अखंड दे दिया, चलो, निरंकुश एक टाइप का क्या होता है भाई, ठीक है, उदंड क्या हो गया एक टाइप का कि भाई उदंड है, एक जैसे अक्खड़ होता है ना, ऐसे ही आपका उदंड होता है, एक टाइप का उदंड टाइप का होता है, खड़ूस टाइप का जो होता है। गाइज इन तीनों में समानार्थी लग रहे हैं, बट एक भुक्कड़ एक इन सब में अलग ही हो गया। भुक्कड़ क्या, जो हर समय क्या होता है, भूखा रहता हो, ठीक है, जो आपके दूसरों के टिफिन छीन के खा जाता हो, तो वही तो भुक्कड़ होता है हर समय, ठीक है। अगर किसी दोस्त उससे पूछ लो कि भाई कुछ खाना है तो वो कभी मना नहीं करेगा कि हाँ भाई मुझे नहीं खाना है, वो अपना खाएगा जल्दी से, और जो पड़ोसी है उसका तुरंत खाने के बाद उसका भी ख़त्म कर देगा। तो गाइस यहाँ पे जो भुक्कड़ है वो क्या है, अलग है। तो इसलिए 12th का उच्छृंखल का एक अलग जो अर्थ दिख रहा है मुझे यहाँ पे भुक्कड़ दिख रहा है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है इसका विचित्र। विचित्र के आपको 3 समानार्थी दिए गए हैं, आपको चौथा बताना है कि भाई विचित्र का अलग क्या है। भाई विचित्र एक तो भिन्न, ये बिल्कुल ठीक है, अनूठा ये भी ठीक है, अनूठा अलग होता है, विलक्षण ये भी एक बार को ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, आपको रहस्य में दे दिया यहाँ पे इन्होंने, रहस्य में आपको दे दिया, तो ये मुझे लगता है कि भाई ये इससे अलग है, क्योंकि विलक्षण भी हो गया, अनूठा अलग हो गया, भिन्न भी अलग हो गया, रहस्य में क्या है, इससे अलग है। तो विचित्र का क्या हो गया, रहस्य में एक अलग हो गया। अब देखिए गाइस नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक पंक्ति दे दी इन्होंने, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अभिकाय, ठीक है, अधिकाय। तो इस पंक्ति में आपको प्रयुक्त अलंकार में ये बताना है कि कौन सा अलंकार है, और ये बहुत फेमस पंक्ति है गाइस, हर बार ये जो है पूछी भी जाती है। तो आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। देखिए कनक कनक, अब जब कनक हमारा 2 बार प्रयुक्त हो गया, जिस भी शब्द की क्या कोई भी जो आपका वाक्य दे रखा है इन्होंने, इसकी अगर आपकी 2 बार अगर पुनरावृत्ति हो जाती है, ठीक है, 2 समान शब्द अगर अलग अलग ये आपके दे दिए जाए हैं, या सेम तरीके से आपको ऐसे दे दिए शब्द, एक कनक अलग दे दिया, ये कनक कनक आपका क्या 2 बार, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, कौन सा होएगा, यमक अलंकार होएगा गाइस। अब देखो इसको हम कैसे ट्रिक से लर्न करते हैं। भाई यमक मतलब नमक, जहाँ पे भी नमक जो है, नमक को रिलेट करना गाइस ये जो शब्द से पूरे, कि भाई जहाँ पे शब्द एक से अधिक बार आते हैं वहाँ नमक यमक का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अनुप्रास, अनुप्रास को रिलेट करने देना किससे, चमनप्रास से। चमनप्रास चंदू की चाची ने, चंदू के चाचा ने, ठीक है, किससे खाया हो, चमनप्रास, चम्मच से खाया। तो जहाँ चाचा शब्द की बारी बार आवृत्ति होती है तो क्या होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, चमनप्रास, चाचा चाचा, चम्मच चम्मच की बात हो रही है ना यहाँ पे, वहाँ पे अनुप्रास होता है। वरना अगर नमक की बात करें तो यमक, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक
अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का क्या होता है, भेद सहित आरोप होता है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले वर्ड की। गाइस नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। भाई स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है, आप खुद बताइए। कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। गाइस स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है आपके इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बट इन्होंने ऑप्शन जो है कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले नहीं दे रखे। जैसे कुर्सी, भाई लास्ट में ई का साउंड आ रहा है तो मतलब क्या है ये क्या होती है, कुर्सी पुल्लिंग क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। बाकी पेड़ पुल्लिंग होता है, शेर तो भाई पुल्लिंग है ही है, लड़का आपका पुल्लिंग है ही है। ठीक है, या आपको जो है जब आप इनके शब्द बनाते हो ना तो उससे भी पता लग जाते हैं कि ये आपके स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो गाइज ये तो आपको किसी भी अगर इन टॉपिक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, अलंकार हो गए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो गाइज आप सीधा कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। जब तक भाई आप डॉक्टर से अपने बीमारी नहीं बताएंगे तो जब तक वो कैसे इलाज करेगा। तो इसलिए जब तक आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जब तक मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो इसलिए आप खुद बताइए किस में आपको प्रॉब्लम है, फिर मैं उसी पे एक और वीडियो बनाता हूँ डिटेल में। गाइज ऐसी ट्रिक लाऊंगा कि आप जो है वो चैप्टर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है हमारा 16। 1973 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है आलोक पर्व के ऊपर किसको मिला है। तो गाइज ये जो आलोक पर्व के ऊपर आपको ये जो मिला है, इन्हें पुरस्कार किसे मिला है, देखिए ये मिला है किसको। भाई अगर कोई पर्व है, देखिए इसको भी हम ट्रिक्स से लर्न करते हैं। आलोक पर्व, भाई पर्व जो है, पर्व हम जब ही तो बनाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। पैसे कितने होंगे भाई, जब हमारे पास हज़ार के नोट, हज़ार की गड्डियाँ होंगी। ठीक है, 1000 के नोट नहीं होते, बट आप ट्रिक से लर्न कर ले। जब हज़ार रुपये होंगे हम पे, जब भी हम कोई पर्व बना सकते हैं। तो क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गाइस ये वाले अगर दोबारा पूछ लेगा ना क्वेश्चन, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप कभी इसको तो आप गलत करोगे ही नहीं। आलोक पर्व क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही कहावत बनाइए। सही कहावत देखिए क्या, नाम न जाने आंगन नहीं हो सकती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गाइस ये वाली बहुत फेमस है और सबको ही मोस्टली पता ही होगी। देखते हैं नेक्स्ट है गाइस कुमार संभव। कुमार संभव किसकी है गाइस, ये तो आप जीके जीएस में जब आप पढ़ते हैं, ये तो जब भी आप लर्न करते होंगे। कुमार संभव किसकी है भाई, कुमार संभव जो है वो कालिदास की है। कालिदास की कुमार संभव है। और कुमार संभव ये जो कालिदास की है, ये किसके ऊपर इन्होंने बनाई थी कुमार संभव, ये बनाई थी शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं, क्या, कार्तिकेय। तो ये कार्तिकेय के ऊपर इन्होंने ये कुमार संभव लिखी थी। नेक्स्ट है गाइज हमारा क्वेश्चन है, ये है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। गाइज ये बहुत जो है क्या फेमस पंक्ति है। इसमें आपको बताना है कि भाई इस पंक्ति में कौन सा क्या है, अलंकार है। तो गाइस अगर मैं आपको बता दूं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए एक यमक भाई यमक जब होता है जब शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार तो हो रही नहीं, हो भी रही है, पानी की 2 बार हो रही है, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। और रूपक तो है ही नहीं, उत्प्रेक्षा उत्मेय संभावना नहीं है, उसके तो कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, जनु जानु मनोहर, तो वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, यह यमक और श्लेष में देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें तो ये जो है श्लेष में पानी जो है यहाँ पर कुछ और शब्द दे रहा है, यहाँ पे कुछ और शब्द दे रहा है, यहाँ पे कुछ और शब्द दे रहा है। एक बार जो पानी का अर्थ है वो चमक से है यहाँ पर, एक बार जो है वहाँ उसका सम्मान से है, यहाँ पर फिर पानी का अर्थ उसका किससे है, जल से है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार आपका क्या होगा, आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चा गया। इसमें आपको काल बताने हैं। गाइस जो आप सेंटेंस में पढ़ते हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वही ये हैं, बट आपके क्या हैं, ये हिंदी में हैं। बट गाइस इन्हें आप हल्के में मत लेना, इनमें आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये सामान्य भूतकाल है या ये आपका पूर्ण भूतकाल है। तो गाइस इसमें जो है बच्चा गया, तो ये बिल्कुल सामान्य भूतकाल है। भाई बच्चा अभी भी गया है, बिल्कुल क्या है, सामान्य। अगर मैं ये कह दूँ बच्चा गया था, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। या बनाऊंगा एक वीडियो, तो क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। भाई भविष्य में तो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा
आपको इसमें से गलत वाक्य कौन सा है? गलत वाक्य है गाइस इसमें से, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ठीक, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। ठीक है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया, बिल्कुल ठीक है। और अगला मैं बात करूँ, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव। विज्ञान से क्या होता है भाई? विज्ञान से कहीं आपने सुना है? नहीं। आपको भाई विज्ञान ने, यहाँ पे क्या आएगा भाई? ने, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को क्या कर दिया है? संभव कर दिखाया है। नेक्स्ट है हमारा दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का क्या होगा? भाई ये तो आपको पता है, अनुकूल का क्या होएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है वर। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वर का क्या होएगा? बहू, दुल्हन, वधू या वारी। गाइस इससे रिलेट करना भाई। वर का जो अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो वर का होगा क्या? वधू होएगा। गाइस कहते हैं ना पंडित जी जब शादी में कहते हैं कि वर और वधू आगे आ जाएं और हाथ में क्या लें? पुष्प लें और अक्षत लें, और उसके बाद कहते हैं पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं वर का वधू। चलिए फिर अपना 24 जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 24 है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। तो गाइस इसमें लोकोक्ति में आपको क्या बताने हैं? एक अलंकार बताना है कि भाई कौन सा अलंकार है। तो अलंकार अब आप यहाँ पे देखिए, जो इसमें अलंकार होएगा विशोक्ति नहीं होएगा, ब्याज निंदा या ब्याज स्तुति या ब्याज विभावना। तो गाइस इसमें क्या होएगा आपका? ब्याज निंदा। ब्याज निंदा क्या होता है गाइस? एक ये वो अलंकार होता है जिसमें आपको जो है सामने आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी जो है क्या बड़ाई कर रहा है, बट एक्चुअली वो जो है आपकी क्या है? बुराई कर रहा है। तो ऐसे में को कहते हैं ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। तो राम साधु तुम साधु सुजाना, राम उमा तुम्हें भली पहचाना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो है वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बट आखिर वो जो है उनकी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्याज निंदा अलंकार होगा। नेक्स्ट है गाइस, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में क्या? लड़कों में तो लड़का है और बूढ़ों में भी। तो भाई ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? बहरूपिया तो हो नहीं सकता। कुशल खिलाड़ी होना? नहीं। सभी के साथ खेलना? नहीं। स्वप्रिय होना? भाई जो व्यक्ति सभी का प्रिय होता है वही तो भाई बड़ों में लड़कों में लड़का हो जाएगा, बुड्ढों में बुड्ढा हो जाएगा। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं सब में ही रह लेते हैं, वो कहीं पे भी रह लो, जैसे एटमॉस्फेयर वहीं पे ही रहना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है? सर्वप्रिय, उन्हें सभी चाहते हैं। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है नदी का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची गाइस, पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और आपको नदी, ये जितने भी पर्यायवाची हैं आपको सभी पर्यायवाची लर्न कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए जो इम्पोर्टेंट है गाइस, कम से कम पर्यायवाची आप देखोगे तो बहुत पर्यायवाची हैं, बट मैं आपको 100 पर्यायवाची जो है ऐसे बता दूंगा कि उनसे एक भी बाहर अगर जो एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, तो देख लेना। तो ये क्या है? नदी। नदी का यहाँ पे आपको क्या बताना है? नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है। नदी का पर्यायवाची सरिता भी होता है, ठीक है, और नग भी होता है। बट गाइस नदी का जो है ऊषा नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊषा जो होता है वो उनका होता है, किसका? ऊषा होता है सुबह का, सुबह सवेरा या प्रातःकाल, इन सब का क्या होता है? ऊषा होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है गलत ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऊषा है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? भाई जहाँ मन के भाव हैं क्या होते हैं? हर जगह प्रकट ही होते हैं हमारे मन के भाव। पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा मतलब क्या होता है? पाप की पराकाष्ठा, पाप का क्या हो सकता है? पाप का घड़ा भरना। तो पाप की पराकाष्ठा मतलब क्या होता है? पाप का घड़ा भरना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका इसका सही आंसर। गाइस एक इसमें एक पैसेज आता है आपका, जैसे आपके इंग्लिश में आते हैं वैसे इसमें हिंदी में आता है, बट हिंदी में आप बहुत अच्छे हो जो आप तुरंत ही रीड कर लोगे फटाफट और तुरंत ही आप आंसर बता दोगे। तो गाइस फिर बात करते हैं, देखिए इन्होंने क्या पैसेज दिया है, मैं आपको एक बार
बता देता हूँ कि पैसेज को भी हम एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो आपको जो है इनको जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, पहले ही क्वेश्चन को। अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, अब आप यहाँ देखिए। हम मनुष्य को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है और हम अपने स्वप्न को साकार रूप से प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं और अपने सपनों के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर अपने सपनों को साकार करती है। तो यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान जो किसी के द्वारा चुराया मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए आने वाला है जी। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विदेश में मनुष्य के साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर द्वारा उसका उत्तर दिया कि विद्या। महाभारत युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है। देखो, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण देता है। भाई किसका उदाहरण दे रहा है, महाभारत के यक्ष और युधिष्ठिर से संवाद का उदाहरण दे रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। तो भाई विदेश में यहाँ इन्होंने दे दिया, यहीं पे दिया था इन्होंने इस वाले वर्ड में। युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए उत्तर दिया कि विद्या। महाभारत युधिष्ठिर से संवाद में स्पष्ट किया कि भाई जो विद्या है, विदेश में मनुष्य का साथी कौन है, विद्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नहीं अपने नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन की। गाइस 31वां हमारा क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। शीर्षक मतलब किसके बारे में बात कर रहा है। तो लक्ष्य का नहीं, श्रम के बारे में नहीं, शिक्षा का महत्व ही बता रहे हैं वो कि भाई शिक्षा जो है विदेश में जहाँ पे भी आप जाओगे ये ऐसा धन है जो कभी ना चुराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी कौन है। तो गति का क्या हो जाएगा, क्या होता है, मंद होता है, प्रगति होता है, या दुर्गति होता है, या आप कह सकते हो आयतन हो नहीं सकता, दुर्गति हो नहीं सकता, प्रगति हो नहीं सकता। गति का क्या होता है, हर समय मंद होता है। कहते हैं गति और मंद क्या होता है, कम होना, जो मंदा चलता है आप उसे कह सकते हो। किशोर का समानार्थी क्या होता है, किशोर। गाइज इसको आप रिलेट कर देना ना, जो तरुण नाम का लड़का जो है वो कभी बड़ा ही नहीं होता, क्या हर समय किशोर ही है, उसकी एज बढ़ती जा रही है पर वो बड़ा नहीं हो रहा। तरुण क्या है, किशोर। तो किशोर का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है, तरुण, या कोई पर्यायवाची जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, चेहरा हमारे विचारों का डैश है जो वही दिखाता है जो डैश। तो चेहरा की यहाँ बात करते तो चेहरा मन दौड़ता नहीं, चेहरा विचारों का क्या है, विचारों का दर्पण हो सकता है जो वही दिखाता है जो सच है। ठीक है, तो एक यही दो ऐसे शब्द हैं जो क्या है, इन दो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं। गाइस अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो आप इन अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को जानते होंगे, और नहीं भी हैं तो भी इन हिंदी में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। आप इन सभी वर्डों को एक बार आप इन्हीं में क्या कहते हैं फिट कर करके देखे करो, अपने आप जो है आपका आंसर सही निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं गो का सामान्य बहुवचन बताइए, तो गो का क्या हो सकता है गाइस, गो का अगर होते हैं गोवे, ये जो है सी जो है, सी ऑप्शन का ठीक होगा। क्योंकि गाइस अगर आपने एक वचन या बहुवचन पढ़े होंगे तो एक वचन का बहुवचन पढ़ाते समय अगर ओकाराम होगा, ओ वाला, तो गाइस उसमें ए लगाकर यहाँ पर चांद लगाकर जब उसका बहुवचन बनाते हैं। अगर आपको ये नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं इसकी एक फुल वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, एक वचन बहुवचन के लिए। एक भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा इसमें। एक बार जिस चीज़ को पढ़ लोगे ना गाइस, ये मान लो ख़त्म ही है, खल्लास। ठीक है, नेक्स्ट है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना थी मिट्टी की बारात। तो ये क्या थी गाइस, ये जो थी आपकी मिट्टी की बारात की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपकी एक काव्य रचना थी। ये इनकी थी, किसकी, शिव मंगल सिंह की एक रचना थी मिट्टी की बारात। बारात कहाँ थी, काव्य थी एक। ठीक है, ये क्या थी, एक काव्य थी जो 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है
मिला था। गाइज ये कुछ हिंदी साहित्य के कुछ ये जो पुरस्कार हो गए या इनकी क्या है रचनाएं होंगी, ये सब आपको देखिए याद करने पड़ेंगे, बट इनको भी जो है ट्रिक से लर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये भी नहीं तो मुझे बता देना, मैं इनकी वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, ये है चंगा तो कटौती। ये गाइस बहुत ही फेमस है, आपको खुद आप इसका बता दोगे कि भाई अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आपने बहुत कई बार ये सुनी होगी, ये वाली आपने लोकोक्ति। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। जब कोई मर्यादा को क्या कर जाता है, मर्यादा को लांघ जाता है। आपने ये वाला भी सुना होगा कई बार कि भाई मर्यादा मत लांघो। ठीक है, कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा को क्या करते हैं, वो लांघते नहीं थे और अपनी गरिमा को, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा क्या कर देता है, खो बैठता है। नेक्स्ट है गाइस, विकल्पों वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य के चयन कीजिए। खेल कूद शिक्षा अनिवार्य, अंग मान महत्व दिया जाता है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक सही साधन क्या है, खेल भी है। ठीक है, क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त दुरुस्त बनता है, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो गाइस इसमें क्या है, आपको क्या करना है, सही का चयन। तो सही मेरे हिसाब से जो इसमें है ये गाइस एक आपका समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। गाइस इसमें चौथा जो है वही आपका ठीक है, बाकी सारे गलत है। गाइस ये आपका फोर्थ जो है आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है गाइस, ये बहुत फेमस है। किसकी है ये, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ये वाली। विनय पत्रिका किसकी होती है, तुलसीदास की। गाइस ये तुलसीदास की विनय पत्रिका बहुत फेमस है और कई बार पूछी भी जाती है, ये कई पेपरों में पूछी गई है पीछे भी। विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की। और तुलसीदास की गाइस और भी हैं विनय पत्रिका होगी, कवितावली, दोहावली आदि, ये सभी रचना, रामचरितमानस, ये सब इन्हीं की ही, किनकी है, तुलसीदास की। तो गाइस ये था प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएसआई का। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और कोई भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।